अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS001 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस कर देना और वहाँ से ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे। सोच रहे हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फाइल में जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि उनको रीड आउट करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को बेसिकली पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है, उसकी ड्यू डेट क्या है, इसके अलावा किस फॉर्मेट में आप लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी तो नहीं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने शेयर की हैं। उनमें उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को आपकी असाइनमेंट का कोई नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद ईमेल के थ्रू या मैसेज सबमिट करवाई। इसके अलावा आप लोगों ने अगर जो रिक्वायर फॉर्मेट है .doc या फिर .docx, इस फॉर्मेट के अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई तो उसके भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप लोगों की फ़ाइल जो आप लोग अपलोड करेंगे वो करप्टेड नहीं होनी चाहिए और आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद बनानी है, बल्कि ना कि किसी की कॉपी करके या फिर किसी स्टूडेंट से मांग के आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आप लोग अपना खुद का सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे। बहुत ही आसान असाइनमेंट है, आप लोग इंशाल्लाह जो है वो 2 से 3 मिनट में अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो इसलिए किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गाइस है, आइडेंटिफाई द कंप्यूटर टाइप एंड राइट डाउन द नेम अगेंस्ट ईच नंबर पॉइंटेड इन द फॉलोइंग इमेज। तो हमें जो है वो तकरीबन 5 इमेज दी गई हैं। हम लोगों ने जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की टाइप बतानी है, ये कौन सा कंप्यूटर है, और इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने इसका राइट डाउन द नेम अगेंस्ट ईच नंबर, हमें जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 5 नंबर जो है वो दिए गए हैं। सो हम लोगों ने जो है वो 1 बाय 1 करके इस कंप्यूटर का जो है वो नाम लिखना है। तो कंप्यूटर की टाइप बतानी है। सबसे पहला जो हमारे पास कंप्यूटर है ये है माइक्रो कंप्यूटर। सो ऐसे जो है आप लोगों की जो असाइनमेंट फ़ाइल है उसमें ऐसे नंबरिंग दी गई है। पहले नंबर के आगे आप लोगों ने जो है वो माइक्रो कंप्यूटर लिख लेना है। इसके बाद अगर हम लोग कंप्यूटर नंबर अपनी पिक्चर नंबर 2 को देखें तो ये हमारा जो कंप्यूटर, अगर आप लोग गौर से देखें तो ये हमारा जो हम लोग अभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं ये है पर्सनल कंप्यूटर। सो इसके बाद इमेज नंबर 3 पे जाएं तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एक टैबलेट है जो कि टच मोबाइल की तरह होता है। तो इसके बाद इमेज नंबर 4 पे अगर जाएँ तो ये हमारे पास जो है वो सुपर कंप्यूटर है। सो क्योंकि ये पहले कंप्यूटर होते थे, इनकी जो तादाद, कंप्यूटर का साइज़ जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सो इसलिए जो है इसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th इमेज है उसको अगर आप हम लोग देखें तो ये हमारा जो है वो लैपटॉप है, लैपटॉप कंप्यूटर से कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जस्ट आप लोगों ने इनके नेम लिखने हैं और आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो इनमें से जो है वो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है कि आया कि ये जो हमें लिस्ट दी गई है ये स्टोरेज डिवाइस है या फिर सॉफ्टवेयर है। जैसा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कीबोर्ड को लिया, कीबोर्ड जो है वो इससे हम लोग इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को या किसी भी चीज़ को जिसके साथ हम लोगों ने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हो, तो हम लोग इससे जो है वो टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग इट्स मीन कि हम लोग कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है, तो बाकी सारी में डैशेस डाल देनी है और जो आप लोगों की ये डिवाइस हुई उसमें आप लोगों ने यस लिख देना है। अब हम लोग अपना जो है वो बेसिकली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रैम है। सो गाइस रैम जो है वो मैंने इसके रिलेटेड जो है काफ़ी सर्च भी किया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकती, बल्कि ये जो है वो एक क्या कहते हैं उसे, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसलिए जो है वो ये मैं आप लोगों के पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इससे जो है वो एज आ इनपुट आउटपुट डिवाइस लेते हैं या फिर आप लोग इसे जो है वो स्टोरेज डिवाइस लेते हैं। इसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर 3 में USB है। USB जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर है
तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। ऐसे आप लोगों का टेबल बना हुआ है, जस्ट आप लोगों ने जो है वो उसे फिल करना है। इसके बाद एडोब फोटोशॉप, ये भी सॉफ्टवेयर है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और ज़्यादातर जो है वो ये गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद गाइस टच पैड है। टच पैड जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद बारकोड रीडर जो है वो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है। बेसिकली जो है वो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इसके साथ एक एलसीडी वगैरह जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले इसके साथ लगा हो बारकोड रीडर के साथ, तो ये फिर आउटपुट में जो है वो रिज़ल्ट भी शो करवाता है। तो इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे इससे इनपुट और आउटपुट दोनों लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने जो है वो डिसाइड करना है कि आप लोग सिर्फ इनपुट के साथ जाते हैं या फिर आउटपुट भी लिखते हैं। सो गाइस, इसके बाद हेडफोन है। हेडफोन जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है और सबसे लास्ट में हमारे पास है क्या है, एलसीडी। सो एलसीडी जो है वो बेसिकली ऑफ कोर्स एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो आउटपुट में यस लिख दिया है। सो गाइस, ऐसे जो है वो आप लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली आप लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है। ये असाइनमेंट जो है वो काफ़ी आसान थी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में न्यू हैं, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि इस वीडियो को अपने जितने भी फेलोज़ आप लोग अगर किसी को जानते हो तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।